17 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन क्लासिकल अगर हम कहें जो डांस परफॉर्मेंस है उनसे बिलोंग करने वाले बिरजू महाराज एक क्लासिकल डांसर एक नृतक हमारे बीच नहीं रहे। उनकी ड्यू टू हार्ट अटैक उनकी डेथ हो गई। आज हम अपनी इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी वीडियो एक तरीके से ट्रिब्यूट है उन्हीं को लेकर, उनके जीवन को लेकर। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिरजू महाराज के बारे में, जो कि एक कथक डांसर है और उन्होंने अपने कथक से, दैट मीन्स अपने डांस परफॉर्मेंस से, अपनी कला से, ये समझ लीजिए कि भारत का सिर्फ हमारे इंडिया, ये समझ लीजिए कि इंडिया का क्या है, विदेशों तक में भी सर ऊंचा किया है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके नाम के बारे में, अगर मैं कहूं तो इनका नाम क्या है, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, बट जन्म के टाइम की अगर मैं कहूं तो इनको ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा इनका पूरा नाम है। जन्म के समय ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा। क्लियर। इनके अगर मैं जन्म की बात करूं तो 4 फरवरी 1937 हांडिया इलाहाबाद यूपी इंडिया में इनका जन्म हुआ था। और इनकी डेथ की बात करूं तो 84 साल की उम्र में 17 जनवरी 2022 को इनकी ड्यू टू हार्ट अटैक इनकी डेथ नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो अगर मैं कहूं ना एक पर्टिकुलर फील्ड, तो इंडियन क्लासिकल के ये मैं अगर कह दूं कि ये सम्राट हैं तो ये कम ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स इंडियन क्लासिकल के लिए इनकी जो परफॉर्मेंस है, इनका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है ना। और मैं ऑक्यूपेशन वाइज कहूं तो ये डांसर भी है, सिंगर भी है, कंपोजर भी है। दैट मीन्स की कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड है। ठीक है, ये एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और स्पेशली अगर हम देखें तो ये क्या एक तरीके से जो कथक एक्सपोनेंट, दैट मीन्स की जो कथक का जो एक घराना है ना, ठीक है, दैट मीन्स के फादर की अगर मैं बात करूं, इनके फादर की जगन्नाथ महाराज, जिनके हम अच्छन महाराज के नाम से भी जानते हैं, जो कि लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना। वो भी क्या एक तरीके से बहुत अच्छे कथक डांसर थे और उन्हीं के शरण में कह सकते हो कि इनकी जो शिक्षा है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, दैट मीन्स कि उन्हीं के द्वारा सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की जो ट्रेनिंग है वो इनके पिता के द्वारा इनको दी गई थी। बट बहुत कम ही उम्र में इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और आगे की जो इनकी ट्रेनिंग है, जो डांस वगैरह है, इनको सिखाने का काम किसने किया था, इनके अंकल्स ने किया था। ठीक है, इनका जो घराना है, दैट मीन्स लखनऊ घराना, जिससे इनके फादर बिलोंग करते हैं अच्छन महाराज और ये भी बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या है, जो उस टाइम पे रायगढ़ प्रिंसली एस्टेट थे ना, उसके कोर्ट में ये डांसर भी थे। ठीक है, अगर मैं बिरजू महाराज जी की बात करूं तो दादरा, भजन, गजल, इनमें इनकी कमांड बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये कह सकते हो कि ढोलक की थाप में भी ये बहुत अच्छे थे और गाना गाने में भी ये बहुत अच्छे थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके फादर की जो डेथ है वो बहुत कम उम्र में हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से इनकी जो ट्रेनिंग है वो किसके अंडर, इनके अंकल्स के अंडर में रही थी। दैट मीन्स की जो कौन थे, लच्छू महाराज एंड शंभू महाराज, उन्होंने क्या किया था, इनको क्या है डांस की आगे की ट्रेनिंग दी थी और इनको जो नृत्य है वो सिखाया था। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ना कि कुछ चीजें खून में होती हैं। दैट मीन्स कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से और इतनी जल्दी ये शिक्षा ग्रहण की और इन्होंने बहुत कम समय में ही, मात्र 13 साल की उम्र में ही इन्होंने और लोगों को, दैट मीन्स कि अलग अलग लोगों को डांस सिखाना शुरू कर दिया था। और मात्र 13 साल की उम्र में ये संगीत भारती में लोगों को डांस सिखाने लग गए थे, न्यू दिल्ली। उसके और भारतीय कला केंद्र से जुड़े नई दिल्ली, और उसके बाद एक कथक केंद्र जो था ना, जो है ना, जो कि संगीत नाटक अकेडमी की ही एक यूनिट है, उसके हेड ऑफ फैकल्टी भी रहे थे, उसके डायरेक्टर भी रहे थे। और वहीं से इनको 1998 में इनको रिटायरमेंट मिला था। ठीक है, और 1998 में वहां से रिटायर होने के बाद इन्होंने अपना खुद का एक डांस स्कूल खोला था जिसका नाम है कला आश्रम। ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में था, कला आश्रम न्यू दिल्ली में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं लाइक माधुरी दीक्षित वगैरह, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनको जो ये कह सकते हो ये जो नृत्य है वो सिखाया था। ठीक है, इनके घुंघरुओं की आवाज ये समझ लीजिए कि लोगों को कहते हैं पैर थिरकने में मजबूर कर देती थी। तो इनका डांस, इनका जो नृत्य है वो ऐसा था। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं देखूं तो इन्होंने इनके जो फिल्मी कैरियर है उसमें भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। दैट मीन्स एज अ म्यूजिक एंड गाना भी गाया है और म्यूजिक कंपोज भी किया है। जैसे कि एक सत्यजीत रॉय की एक मूवी आई थी शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या नाम एक तरीके से उस वहां पे गाने को कंपोज भी किया था और गाया भी था। इसके अलावा काहे छेड़े मोहे,
ठीक है, जो कि 2022 में आई थी, देवदास मूवी। वो भी इनका एक बहुत फेमस सॉन्ग रहा था और उनके एक एक मूव्स बहुत ज्यादा फेमस रहे थे जिनको हर कोई याद रखता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी 2022 को इनकी हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो जाती है, बट उससे पहले ये हाई डायबिटीज वगैरह से भी सफर कर रहे थे और डायलिसिस में भी रहते क्योंकि इनको किडनी से रिलेटेड इश्यूज भी रहे थे। ठीक है, देखिए इनका जो नृत्य का जो एक तरीके से सफर है ना, या जो इनका कैरियर है, वो इतना ज्यादा विशाल है, इतना ज्यादा अच्छा है, वो इनके अवार्ड्स देकर आप समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक लिस्ट यहाँ पे दी है, इसमें आप देख सकते हो कि इनको कितने सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले, जिसमें से कुछ के मैं आपको नाम बता रही हूँ। लाइक इनको 1964 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक है, और 1986 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना, पद्म विभूषण, पद्मा अवार्ड्स की वीडियो आपको पता है मैंने डाली हुई है। 1987 में इनको कालिदास सम्मान मिला, 2002 में इनको लता मंगेशकर पुरस्कार मिला। इसके अलावा अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा इनको क्या है, डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से भी इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है। इसके अलावा इनको संगम कला अवार्ड, भारतीय मुनि सम्मान मिला हुआ है, आंध्र रत्न, ठीक है ना, और इसके अलावा सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, और मैं फिल्मों में बात करूं तो 2012 में इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी। किसका? उन्नाई कनथु, ये है वो क्या, विश्वरूपम एक तमिल मूवी है, उसके लिए इनको क्या है, एक तरीके से नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है फॉर अ कोरियोग्राफी। 2016 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी। किस चीज के लिए? मोहे रंग दो लाल, बाजीराव मस्तानी, जो एक बहुत फेमस मूवी रही थी, तो उसका एक सॉन्ग है मोहे रंग दो लाल। इसके लिए भी क्या है, इनको बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनके जीवन से जुड़ी हुई है। तो हमारी आज की वीडियो इन्हीं को ट्रिब्यूट है। ठीक है, किसको? बिरजू महाराज जी को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।